मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न। पुलिस लाइन में देशभक्ति का माहौल नजर आया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। लेकिन इस मौके पर सिर्फ ध्वजारोहण ही नहीं हुआ, पुलिस कर्मियों को एक खास जिम्मेदारी और संकल्प भी दिलाया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। एसएसपी ने पुलिस लाइन परिसर में तिरंगा फहराया। इसके बाद पुलिस जवानों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। राष्ट्रगान के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत हुई। इस दौरान पुलिस लाइन का माहौल देशभक्ति से भरा नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले में सिर्फ पुलिस लाइन में ही कार्यक्रम नहीं हुआ, जनपद के सभी थानों और पुलिस चौकियों में भी ध्वजारोहण किया गया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देश के प्रति अपने कर्तव्य को याद किया। समारोह में पुलिस कर्मियों के काम को लेकर भी खास तौर पर सम्मान दिया गया। सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान मिलने के बाद पुलिस कर्मियों के चेहरों पर गर्व और उत्साह दिखाई दिया। यह सम्मान उन पुलिस कर्मियों के लिए भी खास था जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान बेहतर काम किया और अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाया। इसके बाद समारोह में एक और अहम कार्यक्रम हुआ। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ देश सेवा के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की शपथ दिलाई। यानी स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में तिरंगे को सलामी देने के साथ पुलिस कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर संकल्प भी लिया। एसएसपी ने अपने संबोधन में पुलिस और जनता के बीच भरोसे को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि आम नागरिक को भरोसा रहता है जब उसे न्याय की जरूरत होगी और पुलिस उसकी मदद के लिए खड़ी होगी। यही भरोसा पुलिस और जनता के रिश्ते की सबसे अहम कड़ी है। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों से कहा कि जनता के इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देना है। उन्होंने साफ कहा कि हर पीड़ित की मदद करना पुलिस का कर्तव्य है। अगर कोई पीड़ित अपनी समस्या लेकर पुलिस के पास आता है तो उसकी बात को गंभीरता से सुनना जरूरी है। उसके मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करना जरूरी है और उसे न्याय दिलाने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करना पुलिस सेवा का मूल्योद्देश्य है। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से इसी जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को याद दिलाया कि पुलिस की ड्यूटी सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का तक सीमित नहीं है। इस जरूरत के समय आम लोगों की मदद करना और उनके भरोसे पर खरा उतरना भी पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश और जनता की सेवा में लगातार तत्पर रहने का आह्वान किया। मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में मनाया गया ये समारोह राष्ट्रीय ध्वज को सलामी, पुलिस कर्मियों के सम्मान और देश सेवा की शपथ के साथ संपन्न हुआ। इस पूरे कार्यक्रम का संदेश साफ था, तिरंगे के सम्मान के साथ अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी और जनता के भरोसे को बनाए रखना भी पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस बेहद हर्ष का विषय है और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारी, जैसा कि आप जानते हैं, 80वीं हमारी स्वतंत्रता की वर्षगांठ है और इसी अवसर पर जैसा कि परंपरागत है पुलिस लाइन में पूरे वैभव के साथ, पूरे ऐश्वर्य के साथ, पूरे गरिमा के साथ, पूरे गौरव के साथ हम जो स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होता है उसका आयोजन करते हैं, उसका मनाते हैं। सभी को मिष्ठान वितरण करते हैं और एक संबोधन होता है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को सराहनीय सेवा चिन्ह मिला है, कई लोगों को राष्ट्र की तरफ से, मतलब देश की तरफ से मिला है और गृह मंत्री जी के यहाँ से मिला है, कोई डीजीपी सर के यहाँ से मिला है, 112 के कर्मियों को मिला है। तो काफ़ी लोग सम्मानित किए गए हैं। कुछ लोगों के पदक अभी ऑन द वे हैं, प्रोसेस में है और बाकी सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। और सुरक्षा की तरह जहाँ तक ना जाए, 13 स्थानों पर चेकिंग कराई जा रही है और एएस चेक कराया जा रहा है, डॉग स्क्वाड से चेकिंग कराई जा रही है, बस अड्डा और रेलवे स्टेशन की। तो बाकी सारी सुरक्षा के मानदंड, आज कई जगह तिरंगा यात्राएँ हैं जिसके बारे में सभी को संबोधित कर दिया गया है और सभी सीयू को बता दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जो तिरंगा यात्रा है उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। और सभी लोग आज इस अवसर पर पूरे खुशी के साथ, पूरे ऐश्वर्य के साथ आज मनाएं और इस अवसर को पुनीत करने के लिए सभी हमारे जितने भी सिपाही हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी हम लोग सभी हैं, ये प्रण लिए हैं, संकल्प किए हैं। आज संकल्प ये लिया गया है
कि अच्छे से अपने कार्यों का संपादन करेंगे और राष्ट्र का नाम का गौरव करेंगे, अपने उत्तर प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम गौरवित करेंगे। ठीक है। पत्रकार बंधुओं सभी को हमारे देश की 80वीं 80th स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर सभी को मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और आज इस शुभ अवसर पर जो हमें हमारे देश के लिए प्राण गंवाने वाले, हमारे देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सल्यूट है, उन्हें प्रणाम है, नमस्कार है हृदय की गहराइयों से, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तभी हम आज इस अवसर पर अपने संविधान के तहत काम करते हुए आज हम जिस तरह से खड़े हैं, जिस आज़ादी के माहौल में हम सांस ले रहे हैं, सभी को आज का जो दिन है वो उन्हीं की सभी का योगदान का ये दिवस है। बस मैं सभी को आज के दिन जो हमने पिछले वर्षों में तमाम त्योहार, तमाम वीआईपी ड्यूटीज, तमाम महानुभावों के हमारे यहाँ यात्रा होने पर, विजिट होने पर सकुशल संपन्न कराया। सारे त्योहार, सारी जितनी भी प्रकार की समस्याएं आई, कभी बाढ़ आई, कभी हमारा सबसे चैलेंजिंग जो यात्रा होती है कांवड़ की, आप जानते हैं 4 से 4.5 करोड़ लोग हरिद्वार से जल लेकर विभिन्न जनपदों को, विभिन्न राज्यों को, अपने जनपद से मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं। रात दिन एक करके सारी ड्यूटियां लगती हैं, लगाई जाती हैं, करते हैं, तभी जाकर के आज हम ये कह सकते हैं पूरे गर्व के साथ और गौरव के साथ, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जो परफॉर्मेंस दिया गया, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में सभी तरफ से बधाइयां और शुभकामनाएं मिली हैं। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, प्रशंसा करता हूं, उनकी निश्चित तौर से इस सराहना करता हूं, जिस शिद्दत से, जिस गंभीरता, जिस सीरियसनेस के साथ उन्होंने अपने कर्तव्य निरूपण किया, जिसके प्रदर्शन में आज हम इस गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले वर्षों में या पिछले दिनों में करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर पुलिस का पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में, पूरे संसार में इसका नाम रोशन हो रहा है। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ मैं जरूर कहूंगा कि मैं सभी को यहाँ एक सार्वजनिक मन से बोल रहा हूँ, सभी सिपाही जिनकी भी कोई समस्या हो, आज आज़ादी के इस दिवस पर मुझे कहने का बिल्कुल एक बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है। और साथ ही साथ यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई भी कर्मचारी जिसकी कोई समस्या है, इंक्रीमेंट या कोई एरियर या कोई ऐसी बात जो कि उसके जीपीए पे नहीं चढ़ा है, उसके कैरेक्टर रोल पे नहीं चढ़ा है, कोई ऐसी बात है, तो वो निश्चित तौर से पूरी पारदर्शिता के साथ जिसकी पोस्टिंग होनी है, कहीं पर भी किसी व्यक्ति से कोई संपर्क या कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आप सभी जानते हैं एक एक आदमी की पोस्टिंग, नियुक्ति पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी ईमानदारी से की जाती है। तो इसलिए अगर कोई आप गलती स्वयं करते तो आप स्वयं उत्तरदायी है उसके लिए। अगर आपकी कोई समस्या है, जेन्युइन समस्या है, सुनी जाएगी। और निश्चित तौर से मैं दोबारा कह रहा हूं कि किसी से कोई ऐसा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए किसी से मैं पुनः कहूंगा कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप संबंधित अधिकारी संपर्क करिए, मुझसे संपर्क करिए, आपका समस्या का समाधान होगा। लेकिन किसी को कोई चीज देने की ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम कांस्टेबल टू सचिव तक की बात मैं कर रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, अगर आप गलती करते तो स्वयं आपकी जिम्मेदारी आपकी है। एक बात और कहूंगा, कर्तव्य निरूपण के लिए बार बार कहता हूं, हमारा असली काम है पुलिस की नौकरी में। हो सकता है आपकी ड्यूटी कभी 8 घंटा, कभी 12 घंटा, कभी 15 घंटा हो सकती है, 24 घंटे भी हो सकती है। आप सभी जानते हैं अभी कांवड़ संपन्न हुआ, अधिकारी रात भर जाग करके समस्याओं का निदान करते रहे, तभी जाके समस्या निदान होती है। तो कभी इसका ग्रीवांस नहीं होना चाहिए। आपका स्वास्थ्य को लेकर के जब भी कोई व्यक्ति पेश होता है, निश्चित तौर पर उसको कंसिडर किया जाता है, उसके बारे में संवेदनापूर्वक कार्य करते हुए उसको अवकाश वगैरह भी प्रदान किया जाता है। लेकिन चूंकि पुलिस की नौकरी में हमें काम करना पड़ता है, हमें अपने कर्तव्य, हमारी ही वजह से सभी लोग चैन की नींद सोते हैं। जैसे बॉर्डर पे हमारे मिलिट्री के और तमाम सेना के जवान, चाहे फोर्स हो, एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, सभी अपनी सेवाएं करते हैं, तभी हम जाकर अपने देश के अंदर सोते हैं। लेकिन देश के अंदर की जो व्यवस्था होती है
वो पुलिस की जिम्मेदारियों की वजह से होती है। आपकी सायरन और आपके हुटर की वजह से सभी लोग चैन की नींद सोते हैं और आप सुरक्षा का एक भाव पैदा करते हैं पूरे एम्बियंस से, पूरे माहौल में। यही हमारा सिर्फ दायित्व है और इसको पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। मैं जानता हूँ सबकी क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी क्षमताओं का मूल्यांकन करना, उसके आधार पर उसकी ड्यूटियों का लेना, ये हमारा काम और कर्तव्य भी है। तो मैं आपसे मांग करता हूँ कि आप निश्चित तौर से जिस ड्यूटी के लिए आपको नियुक्त किया जाए, आप पूरे शिद्दत के साथ उसका कार्य को संपादन करें, तभी उसकी स्थिति समझे। पुनः कहूंगा एक बार फिर कि सभी को आज के दिवस पर, आज हम इस राष्ट्र को समर्पित अपने इस स्वतंत्रता दिवस पर, अभी हम लोगों ने कल बहुत अच्छी रैली निकाली पुलिस लाइन से लेकर कि बहुत ज्यादा सराहना हो रही है, बहुत ही शानदार ढंग से वो सब संपन्न। आज भी कार्यक्रम होगा 8 बजे, सभी लोग वहां सादर आमंत्रित हैं। अगर किसी आरआई साहब आपको निर्देश है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता